तो हमें ये भी देखना है कि जो पुराने किसानों ने लंबे संघर्ष से जो कानून बनाए थे कि किसान की जमीन सुरक्षित रहे, जब उन कानूनों को डाइल्यूट करके अमेंड करके सबसे पहले ये प्रयोग हुआ गुजरात एंड मनोहर जो कंपनी है, ये कंपनी राज के लिए इसमें करोनी प्रो कॉर्पोरेट एंटी फार्मर इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं, यानी कि पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए अब आपके कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो 5वां हिस्सा जमीन हरियाणा की उनके हाथ से निकल गई, 14 से लागू था पूरे देश में। 1 इंच भी जमीन आपने अगर नए सेंट्रल कानून से एक्वायर, नेशनल हाईवे रेलवे के 7 किलोमीटर है, उस जमीन को आबादी रात को भी अपने पास चाहता हूँ कि सुमित्रा महाजन हेड थी उस टाइम पे, और यूपीए सरकार ने जाते जाते 2 अभूतपूर्व ऐतिहासिक कानून बनाए थे, जिसमें भूमि जो अधिग्रहण का कानून था 1894 का, उसको अमेंड करके एक्ट था जिसमें फेयर कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट के क्लॉज के साथ, यानी कि 3-4 दशकों से लंबी लंबी यात्राएं हुई। जो एक्विजिशन से जो डिस्प्लेस्ड फैमिली होती थी, जो रिहेबिलिट नहीं हो पाती थी, तो एक लंबे दशकों की मांग के बाद, जिसमें संसदीय समिति में हेड भी सुमित्रा महाजन थी, तो वो कानून लाइट में आया था कि जिसमें किसानों के कंसेंट को पहली बार शामिल किया गया था, यानी कि प्राइवेट कंपनी जब कोई एक्वायरमेंट करेगी तो उसके लिए 80% भूमालिकाओं की इसमें सहमति की आवश्यकता थी, और जब कोई पीपीपी प्रोजेक्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का है या रेलवे का है, डिफेंस का है, तो उसके लिए 70% जो भूमालिक हैं उनकी राय लेनी जरूरी थी। और इसमें जो रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट है, ये बहुत बड़ी चीज़ इसमें एडिशन हुई थी। और आज ये जो आंदोलन सड़कों पे आप देख रहे हैं 9 महीने से, कहीं गोली चार्ज हो रहा है, कहीं लाठी चार्ज हो रहा है, कहीं सड़कें खोदी गई, आज इस कानूनों की मांग के लिए किसान कर रहे हैं। लेकिन जो हम नेतृत्व की जिम्मेदारी जो हमारे हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे कंधों पे है, तो हमें ये भी देखना है कि जो पुराने किसानों ने लंबे संघर्ष से जो कानून बनाए थे कि किसान की ज़मीन सुरक्षित रहे, जब उन कानूनों को डाइल्यूट करके अमेंड करके सबसे पहले ये प्रयोग हुआ गुजरात में, फिर ये आपका तेलंगाना में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, यानी कि अलग अलग राज्यों में 2014 में इसको ऑर्डिनेंस के फॉर्म में लेके आए थे मोदी जी, और इन्होंने 3 बार इस पर ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की, लेकिन ये कानून किसानों के ज़बरदस्त विरोध हुआ, और ये राज्यसभा में संख्या न होने के कारण ये इस पर कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन उसी फेडरल सिस्टम का हवाला दे के आज दुष्यंत एंड मनोहर जो कंपनी है, ये कंपनी राज के लिए इसमें करोनी प्रो कॉर्पोरेट एंटी फार्मर इन्होंने अमेंडमेंट किए हैं, यानी कि पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए अब आपके कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और इसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और यानी कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को भी शामिल किया गया है। आप देखेंगे हरियाणा में आज भारतमाला के जैसे 334 है या 5 राष्ट्रीय राजमार्ग निकल रहे हैं, पेरिफेरल रैपिड रेल है, केएमपी का विस्तार हुआ है, यानी कि इसके 1 किलोमीटर दोनों तरफ जो ज़मीन स्नैच करने के लिए जो इनको दिक्कतें आ रही थी, वो इन्होंने रास्ता साफ कर दिया है। यानी कि आज 48 घंटे के नोटिस के बाद आधी रात को भी कलेक्टर को 31 अमेंड करके वो पावर दी गई है कि आपको किसी बिल्डिंग से, किसी खेत से सीधा आपको एक अवार्ड सुनाया जाएगा, और जिस अवार्ड में 75% टोटल जो कॉस्ट का जो भूमालिकों को मिलना था उसको रिड्यूस करके 50% पे ला दिया गया है। और जैसे कोई टेनेंसी के राइट थे, यानी कि ईजमेंट के राइट थे, खेवट के कोई को शेरर के राइट थे, और यहाँ तक कि महिलाओं के नाम पे ज़्यादातर ज़मीनें नहीं होती, पुअर्स के नाम पे, और उसमें स्पेशल प्रोविज़न ये दिया गया था सेंट्रल एक्ट में कि कोई ST SC या कोई मजदूर खेत पे 3 साल किसी गांव में रहता है तो उसको 16% एडिशनल कंपनसेशन मिलना था, जो घोषित अवार्ड वहाँ का होता था। तो आज उनके राइट भी एक तरह से ख़त्म, ईजमेंट के राइट ख़त्म। तो ये किस तरह से इन्होंने सीधा कलेक्टर को वो ब्लाइंड पावर्स देने की कोशिश की है, और इसीलिए इस अमेंडमेंट के खिलाफ हैं कि एक सेंट्रल कानून को कमज़ोर करने के लिए आप अमेंड करते हो, लेकिन जब यही कृषि कानून जब ये कहते हैं कि 5 राज्य इसमें अमेंडमेंट करके APMC में भेजते हैं, ये राष्ट्रपति के साइन नहीं होने देते, लेकिन जो कानून सेंटर में मजबूत है, जिसको राज्यसभा में इनकी संख्या नहीं है, तोड़ नहीं पाते, उसी फेडरल सिस्टम का हवाला देते हैं। इन्हें याद रखना चाहिए कि सेक्शन 24(2) पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 9 जजों की बेंच में जो केस जाना है, जितने भी लैंड एक्विजिशन के केस हैं पूरे इंडिया के, वो आज पेंडिंग हैं, और उस पेंडिंग जब वो सब जुडिस हैं,
ये कहते हैं कि हमने 3 कानून होल्ड पे रख रखे हैं। जब आपने लैंड एक्विजिशन के कानून होल्ड पे रख रखे हैं और उसके रेसिप्रोकली उसके उल्टा आप ये अमेंडमेंट अलाउ कर रहे हो और उस पर सिग्नेचर्स भी राज्यपाल के धड़ाधड़ हो रहे हैं, और जिन 16 राज्यों में हुए उन 16 राज्यों में आपने देखा होगा लिटिगेशन बढ़ा है, कोर्टों में गए हैं किसान, लेकिन वो भी वहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। तो जहाँ 3 कृषि कानूनों की बात करें तो उन पे फेडरल सिस्टम में रुकावट है, लेकिन जो होल्ड पे हैं ये जो लैंड एक्विजिशन के, उनको इस तरह से ये एक क्लीन चिट दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस पे हरियाणा की ये सोच लो 5वां हिस्सा ज़मीन हरियाणा की उनके हाथ से निकल के जा रही है। और ये जो लंबा संघर्ष था लैंड एक्विजिशन में, ना इसमें संयुक्त किसान मोर्चा का कोई नेता इसमें पहल कर रहा, और आज इस मुद्दे को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। हम नस्लें बचाने के लिए आए थे, ज़मीनें बचाने के लिए आए थे, और इसी दौरान में आपने देखा होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ एक एक्ट आया था, फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें तय किया गया था कि किस ज़िले में कितनी उपजाऊ ज़मीन है, कितनी एरेबल्स लैंड है और कितनी बिरानी जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में गैर उपजाऊ है। तो उसको एक रूप देना था, लेकिन इन्होंने वो भी क्लोज ख़त्म कर दिया। यानी कि आज 132 करोड़ लोगों को आजीविका के लिए जितना राशन, तेल, पानी, दालें, अनाज चाहिए, आप उस लैंड का अंधाधुंध आप उसका एक्विजिशन ना करो, इसलिए सेंट्रल एक्ट बना था, लेकिन आपने उसको भी दाव पे कहीं लगा दिया। यानी कि जो पर्पस था जो हमारा उसका फूड सिक्योरिटी का, वो कानून भी इसके साथ ख़त्म हो जाता है, और इसके साथ कई और कानून भी ख़त्म हो जाते हैं, जिससे किसानों को कहीं ना कहीं अपना वो राइट थे, जिसके राइट ऑफ प्रॉपर्टी आर्टिकल 31A में और 300A में बिल्कुल इसमें 9 बेंचों ने दिया हुआ कि सोनंद भारती में कि आप किसी के संपत्ति के अधिकार बगैर अपॉर्चुनिटी के छीन नहीं सकते। लेकिन ये कैसे अमेंडमेंट आपने लैंड बैंक की जगह, जो लैंड बैंक का प्रोविजंस था, उसमें पहली बार बड़ी चतुराई से दुष्यंत ने क्या किया, जो हमारी ग्राम सभा की ज़मीन थी, डिजिटल इंडिया के नाम से जो गांव की सरप्लस ज़मीन थी, उस ज़मीन को इन्होंने अपना मैनेजमेंट सरकार ने अपने पास लिख दिया, और उसमें क्लॉज ऐड कर दी इन्होंने कि जितने भी जो टैक्स के डिफॉल्ट्स की ज़मीन है, या कोई कॉरपोरेशन की, ग्राम सभा की, या जो सामूहिक पर्पज़ के लिए जिसके वेस्टेड ओनरशिप राइट आज भी ओनर के थे, ये स्टेट वर्सिक जैसी हरियाणा में लिखा हुआ है, लेकिन उनका खाली डिजिटल के नाम पे अपने नाम गिरदावरी कर लो, और उस ज़मीन को भी लैंड बैंक में यूज़ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम इसके ओनरशिप अपने पास रखेंगे, यानी कि आप हुड्डा की तरह आप प्रॉपर्टी डीलर के काम करेंगे। यानी कि जो ज़मीन लैंड बैंक का प्रोविज़न ये था कि 5 साल तक जो ज़मीन यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, प्रोजेक्ट नहीं हो पाते थे, वो सरकार लैंड बैंक में रख सकती थी। लेकिन यहाँ एक वर्ड इन्होंने इसमें ऐड कर दिया कि जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के पूरा होने तक, या तो इस तरह के इन्होंने बड़े चतुराई से इसमें अमेंडमेंट किए हैं। यानी कि लैंड बैंक की जगह ई भूमि प्रोजेक्ट आ गया है। और दुष्यंत बड़ी सफाई से कहते हैं कि हमने रेवाड़ी में ज़मीनें ली हैं, 945 एकड़ ज़मीन ली हैं। यदि आपने 1 इंच ज़मीन भी, 2013 का कानून 1 जनवरी 14 से लागू था पूरे देश में, 1 इंच भी ज़मीन आपने अगर नए सेंट्रल कानून से एक्वायर नहीं की, तो लोगों को एम्स भी बनवाने थे, लोगों को सीवरेज प्लांट भी बनाने थे, लोगों को अपनी परियोजनाएं भी बनानी थी, तो मजबूरी में लोगों ने लास्ट में जाके अपनी ज़मीनें भूमि पोर्टल पे डाली हैं, स्वेच्छा से नहीं डाली, क्योंकि आपने 6-7 साल में 1 इंच भी ज़मीन नए भूमि अधिग्रहण कानून से ली हो। दूसरा, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, हमारे NH हैं, रेलवे हैं, जब हमारे इसमें 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है कि जितने भी अधिग्रहण के कानून हैं वो सेंट्रल एक्ट में समावित होंगे, यानी कि सेक्शन 26 में कलेक्टर को राइट था कि वो आपके ज़मीन का पहले मार्केट मूल्य तय करे, जो कि पुराने कानून में नहीं था। यानी कि अब तो कलेक्टर को आपने सीधा डिस्क्रिप्शन दे दी, जो नेचुरल जस्टिस से नहीं चलेगी, जो किसी कोर्ट से नहीं होगी, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ अवार्ड इन इमरजेंसी क्लोज वेस्टेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बाबू, यानी कि क्लर्क होता है DC, उनको सीधा अपने हवाले कर दिया। आप उसी DC की बात करते थे कि अनुबंध खेती में जब आपके राइट अफेक्ट हो तो आप कोर्ट ना जाएं, उसी DC के पास जाएं। एक SDM जब सर फोड़ने के सीधे आदेश देता है, जो 7वें रैंक का UPSC टॉपर होता है, तो जब आपके बाबू लोग किसानों के सर फोड़ते हैं सुनवाई की बजाय, तो वो कैसे आपके मार्केट रेट डिटरमाइन करेंगे। तो आपने एक भी NH एक्ट में, रेलवे एक्ट में किसी को आपने सेंट्रल लैंड एक्विजिशन फेयरनेस ख़त्म कर दी, इसमें आर्बिट्रेटरी ला दिया आपने, इसमें रिहेबिलिटेशन ख़त्म कर दी। एक ट्रिब्यूनल बनना था हरियाणा में
जिसमें जो विस्थापित परिवार होते हैं उनकी सुनवाई होती। आपने आज तक ट्रिब्यूनल नहीं बनाया, 1 इंच इस नए कानून में अधिग्रहण नहीं किया, यानी कि अपने बनाए हुए सेंट्रल कानून की आज खट्टर सरकार इज्जत नहीं करती, दूसरी इज्जत नहीं करता। और सड़कों पे किसानों को बिठा के ये हमारे किसानों की जमीन साफ करने के लिए, और इसमें तो एक ही पैमाना रह गया कि जो भी नेशनल हाईवे रेलवे के साथ 1 किलोमीटर है उस जमीन को आप आधी रात को भी अपने पोजीशन में ले लोगे, उसके अवार्ड मनमर्जी घोषित कर दोगे। यानी कि वो पैमाना कहाँ रहा कि आपको इसको उपजाऊ जमीन अलग रखनी है। लैंड बैंक का क्या प्रोविजन है, ग्राम सभा की जमीन जो गांव के अधिकार थे वे कैसे सुरक्षित रहेंगे। यानी कि सुनवाई का आपने कानून का बिल्कुल एक तरह से उसकी खिचड़ी बना के सिर्फ अपने क्रोनी कैपिटलिज्म को, कि उसके साथ जो कॉरिडोर्स कैसे बने, आपके उद्योगपति उसमें कैसे स्टेब्लिश हो, तो आपने कानून के साथ बहुत बड़ा मखौल किया है। और हरियाणा वाले जितने वीवर हैं, अगर इस संशोधन के बाद भी आप सड़कों पे नहीं आते और आपकी लीडरशिप में ये मुद्दा ऐड नहीं होता, जैसे क्षतिपूर्ति मुआवजे का था कि कोई भी आंदोलन की कॉल देगा उससे रिकवरी उसकी प्रॉपर्टी की होगी। एक दूसरा डेकोरेन लॉ विधानसभा से हुआ है। आज हुड्डा साहब को, निर्दलियों को आज राज्यपाल की टेबल पे आगे खड़ा हो जाना चाहिए वेमेटिकली कि आप इसको रिव्यू कीजिए, इसको दोबारा भेजिए सरकार के पास। ये गलत है, नहीं तो लिटिगेशन में किसान को बेवजह इसमें जाना पड़ेगा। तो जमीन छीनने का 70 साल में इससे बुरा कोई हथियार, वेपन जो आज इसने अमेंडमेंट के रास्ते से लेने की कोशिश की है शायद नहीं हो सकता, जिसमें आपके कंसेंट भी खत्म, आपकी मार्केट वैल्यू भी खत्म, और यानी कि आपकी फर्टिलिटी जमीन। इवन उप मुख्यमंत्री के गांव चौटाला में फॉरेस्ट रिजर्व लैंड थी, उस लैंड को भी उन्होंने ओम सभा कर दिया। तो आप किसकी ज़मीनें बचाएंगे। यानी कि आप प्योर तरह से बिजनेस डीलिंग करना चाहते हैं, आप कमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं लैंड एक्विजिशन पे। तो इस पे हम किसी भी खुले मंच पे इनके मंत्रियों के साथ, डिप्टी सीएम के साथ, इनके लीगल एक्सपर्टों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये क्रोनी है, बिल्कुल एंटी फार्मर है। तो इसको तुरंत रद्द किया जाए और हरियाणा के किसान इसमें एक सवर बन के आवाज आए, नहीं तो ये आने वाले समय में एनसीआर स्पेसिफिकली जो ज़मीन है आपकी, वो ज़मीनें आपकी नहीं रहेंगी। और आप जब कानून की तरफ दौड़ोगे तो अमेंडमेंट वहाँ लागू हो चुका होगा, और ये फेडरल सिस्टम के थ्रू वो चोट है जिससे आपकी पीढ़ियाँ भी नहीं उठ पाएंगी। यही हम आपसे कहना चाहते थे, इसलिए किसान हरियाणा के नेताओं का इसमें विरोध है। जय किसान।